हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पेगासस इशू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि पेगासस का मुद्दा हमारे देश में सर्विलांस लॉ से रिलेटेड हो गया है और आर्टिकल 21 को अट्रैक्ट कर रहा है। ये माना जा रहा है कि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और पेगासस का मुद्दा राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। तो इस आधार पर पेगासस को लेकर के विवाद उत्पन्न किया गया है कि पेगासस का यूज़ करके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट किया जा रहा है, गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा है और क्या है ये इशू। बेसिकली पेगासस एक स्पाईवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। एक स्पाईवेयर है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने इसे डेवलप किया है और उस कंपनी के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर सरकारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो केवल सरकारों को बेचती है, बाकी किसी को नहीं बेचती। सरकारों को इसलिए बेचती है जिससे सरकारें आतंकवाद से लड़ सकें और अपनी सुरक्षा कर सकें। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है पेगासस को। और पेगासस किसी भी फ़ोन में एंटर कर सकता है, किसी भी गैजेट में एंटर कर सकता है, बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के, बिना उस व्यक्ति की सहमत से वहाँ डेटा कलेक्ट कर सकता है और थर्ड पार्टी को भेज सकता है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं या स्पाईवेयर कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके फ़ोन की निगरानी की जाए, क्योंकि पेगासस आपके फ़ोन को सर्विलांस डिवाइस के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके फ़ोन की निगरानी की जाए, फिर भी पेगासस आपके फ़ोन की निगरानी कर सकता है। आप नहीं चाहते कि आपका डेटा चोरी किया जाए, फिर भी पेगासस आपका डेटा चोरी कर सकता है और थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसीलिए 16 इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज़ ने ये क्लेम किया कि अलग-अलग देशों की सरकारें पेगासस का यूज़ कर रही हैं और उनके टेलीफ़ोन टैप किए जा रहे हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, पॉलिटिशियंस ने, इन लोगों ने क्लेम किया कि गवर्नमेंट पेगासस यूज़ कर रही है और उनका टेलीफ़ोन टैप कर रही है। अब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, टेलीफ़ोन टैप करती है? दूसरी बात, क्या ग गवर्नमेंट पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है? दोनों बातों की फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट टेलीफ़ोन टैप करती है या नहीं, इसका समाधान हम लोग सर्विलांस लॉ से देखते हैं। हमारे देश में 2 तरीके के 2 लॉ हैं जिनको सर्विलांस लॉ कह सकते हैं। एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। दूसरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये अधिकार देते हैं कि लीगल इंटरसेप्शन कर सकती है वो। यानी किसी का टेलीफ़ोन टैप कर सकती है, किसी का मैसेज रिकॉर्ड कर सकती है, पढ़ सकती है, कुछ भी इस तरीके का काम कर सकती है। लीगल इंटरसेप्शन वैलिड है। लीगल इंटरसेप्शन का मतलब क्या हुआ? लीगल इंटरसेप्शन का मतलब ये हुआ कि अगर भारत की संप्रभुता, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, अगर भारत की सिक्योरिटी के लिए कोई भी खतरा है, अगर हमारे दूसरे देशों के साथ जो मित्रवत संबंध है, दोस्ताना रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, उनको लेकर कोई खतरा है, या अगर हमारे पब्लिक ऑर्डर को लेकर के कोई खतरा है, तो ऐसे खतरों के आधार पर सरकार को ये अधिकार है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये अधिकार है कि वो टेलीफ़ोन टैप कर सकता है, यानी लीगल इंटरसेप्शन किया जा सकता है। लीगल इंटरसेप्शन का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए आईटी रूल्स बना दिया गया है और नियम लिख दिए गए कि भई कैसे किया जाएगा। इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि भारत सरकार के जो गृह सचिव हैं और अलग-अलग राज्य सरकारों के जो गृह सचिव, होम सेक्रेटरीज़ को ये राइट दिया गया है कि वो लीगल इंटरसेप्शन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। यानी उनके आदेश के बिना लीगल इंटरसेप्शन नहीं किया किया जाएगा, इंटरसेप्शन लीगल नहीं माना जाएगा। वो आदेश देंगे तभी किसी का टेलीफ़ोन टैप होगा या तभी किसी का डेटा रिकॉर्ड होगा। तो वो आदेश देंगे तो डेटा रिकॉर्ड हो सकता है, टेलीफ़ोन टैप हो सकता है। अगर वे आदेश देते हैं तो इंटरसेप्शन लीगल माना जाएगा, लेकिन इन्हीं ग्राउंड्स पर लीगल माना जाएगा, इसके अलावा नहीं माना जाएगा। लेकिन उनका आदेश लेकर के लीगल इंटरसेप्शन किया जा रहा है, सही तरीके से किया जा रहा है, वही ग्राउंड है या नहीं, इन सारी बातों की जाँच भी करना ज़रूरी है, जिससे अधिकारों का दुरुपयोग ना हो सके। इसके लिए फिर कमिटीज़ बनाई गई।
भारत सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। हर स्टेट ने स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। बाकी और अन्य सेक्रेटरी जैसे लॉ सेक्रेटरी, आईटी सेक्रेटरी, ये सब इसके मेंबर होते हैं। लेकिन ये कमेटीज़ बनाई बनाई गई हैं और ये कमेटी ये जांच करती है कि लीगल इंटरसेप्शन का जो ऑर्डर दिया गया है, जो डायरेक्शन दिया गया है, वो वैलिड है या नहीं और वो नियमों के अधीन वर्क कर रहा है। ये इसकी जांच करती है और लीगल इंटरसेप्शन किया जाता है। हमारे देश में भारत सरकार ने 10 एजेंसीज़ को अ, संस्तुति दी है, 10 एजेंसीज़ को अधिकार दिया है कि वो लीगल इंटरसेप्शन कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीडीटी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, टीआरआई है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, टीएसआई है, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में अधिकार दिया गया है, और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है। ये 10 अथॉरिटीज़ हैं, जिन 10 अथॉरिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज़ किया है कि ये होम सेक्रेटरी के ऑर्डर के बाद लीगल इंटरसेप्शन कर सकते हैं, फुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब लीगल इंटरसेप्शन होता है या नहीं, इसके लिए एक डेटा आपको देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसने एक आरटीआई फाइल की थी। डेटा पुराना है, लेकिन चूंकि अथेंटिक है इसलिए आपको दे रहे हैं। उसने एक आरटीआई फाइल की थी और उस आरटीआई में भारत सरकार ने बताया, 2012 की बात है, कि प्रतिदिन होम सेक्रेटरी 250 से 300 इंटरसेप्शन के, लीगल इंटरसेप्शन के आदेश जारी करता है। औसतन प्रति माह 7,500 से लेकर के 9,000, 7,500 से लेकर के 9,000 लीगल इंटरसेप्शन के आदेश पर मंथ दिए जाते हैं। यानी ये बड़ा अमाउंट है। ये केवल भारत सरकार डेटा है, स्टेट्स के अपने अलग अलग डेटा, और ये केवल वो डेटा है जो आरटीआई के बाद मिला है। और डे बाय डे लीगल इंटरसेप्शन की घटनाएं बढ़ती ही। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट लीगल इंटरसेप्शन कर रही है, तो क्या ये लीगल इंटरसेप्शन उचित है? जो मांग उठाया जा रहा है, जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, विवाद ठीक है या लीगल इंटरसेप्शन ठीक है? और क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन कर, दोनों बातों पर हम लोग चर्चा करें। पहले कि क्या ये उचित है, हम इस पर चर्चा कर लें। इसको एक उदाहरण से समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अक्सर ये आरोप लगता है कि भारत सरकार टेलीफोन टेप कर रही है। पहले भी आरोप लगते रहे। तो मैं एक इंसिडेंट देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वैसे नेताओं का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब चूंकि एग्जाम्पल देना है तो नाम लेना पड़ेगा। तो कई सारे राजनेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनके टेलीफोन टेप कर रही है। पहले तो सरकार नानुकुर करती रही, फिर सरकार ने कहा कि हाँ, हम कर रहे हैं टेलीफोन टेप, लो सुनो तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो। तो लालू यादव की बातचीत को उसने जारी कर दिया। लालू यादव झारखंड की जेल में बंद थे, सजा काट रहे थे, और शहाबुद्दीन से बातचीत हो रही थी उनकी। शहाबुद्दीन बिहार का सांसद था, उन्हीं की पार्टी का, और बड़े गंभीर और अपराध करने के आरोप उस पर रहे हैं। हत्या के जुर्म में वो तिहाड़ जेल में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रखने वाला अपराधी था। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहती थी कि वो आईएसआई के एजेंट थे, देश में काम करता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट की तरीके से भारत में काम करता था। एनीवे, तो खूंखार अपराधी था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला अपराधी था, इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था, और शहाबुद्दीन लालू या जो टेप रिकॉर्ड किया गवर्नमेंट ने और जिसको पब्लिक कर दिया, ये जानकारी पब्लिक कर दी, समाचार पत्र में छप गई। लो सुनो सब लोग क्या बातचीत हो रही है, तुम लोग कह रहे हो टेलीफोन टेप हो रहा है, हाँ हो रहा है। शहाबुद्दीन लालू यादव को निर्देश दे रहा था कि बिहार में किस जिले में किस आईएएस को डीएम बनाना है और किस आईपीएस को एसपी बनाना है, क्योंकि वो सब अपने आदमी हैं, यानी हमारे अपराध के साम्राज्य को बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है।
कितना बड़ा नेक्सस है ये, आईएएस आईपीएस अपराधियों नेताओं का कितना बड़ा नेक्सस है, इसके बारे में एनवोहरा ने पहले ही 1995 में रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन इसे तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं। वो निर्देश क्यों दे रहा था? वो निर्देश इसलिए दे रहा था क्योंकि लालू के 2 लड़के बिहार की कैबिनेट में मंत्री थे। तो लालू उन लड़कों से कहें और इन जिन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को डीएम और एसपी बनाया जाए, जिससे उनका अपराध का साम्राज्य और कारोबार बना रहे, जेल में रहते। तो सरकार ने कहा कि हाँ, हम टेलीफ़ोन टेप कर रहे हैं, लो सुनो सब लोग कि टेलीफ़ोन में टेपिंग में क्या बात है। आप इस मामले की गंभीरता से सहज अनुमान लगा सकते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए टेलीफ़ोन टैपिंग कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है। रही बात पत्रकार कहते हैं कि हमारे टेलीफ़ोन क्यों टेप किए जा रहे हैं? अभी 2021 में 2021 में जब हमारा गलवान घाटी में चीन की और भारत की सेनाएँ आमने-सामने थीं, युद्ध करने के लिए तैयार थीं, चीन बार-बार अपने सैनिकों को प्रोवोक कर रहा था। उस दौरान भारत सरकार उस दौरान हमारी एजेंसियों ने एक वरिष्ठ पत्रकार को अरेस्ट किया, सीनियर जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। क्या कर रहा था वो? वो हमारे देश के सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित, हमारे रक्षा बलों से संबंधित जो खुफिया जानकारियाँ थीं, वो चीन को बेच रहा था। कई दिनों से हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ उस पर निगाह रखी थी, खुफिया एजेंसियाँ निगाह रखी थी, लेकिन बिना सबूत के पकड़ नहीं सकते, क्योंकि बिना एविडेंस के पकड़ लेंगे, तो सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा कि भई सरकार मीडिया हाउस को खत्म करना चाहती है, स्वतंत्रता पर आघात कर रही है। तो बहुत दिनों से वो शक के दायरे में था। खुफिया एजेंसियाँ निगाह रखी हुई थी, लेकिन जैसे एविडेंस सामने आया, जैसे साक्ष्य पकड़ में आया, बस धर दबोचा गया, पकड़ लिया गया। तो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनका टेलीफ़ोन टेप कर रही है, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उन्हीं पत्रकारों में से कुछ ऐसे हैं जो राष्ट्र को बेचने पर तुले हुए हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो सरकार को तो टेलीफ़ोन टेप करना ही पड़ेगा। अब रही बात पेगासस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये एक अलग मसला है। हम टेलीफ़ोन टेप करने के लिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि टेलीफ़ोन में बड़े-बड़े फ़ीचर्स आ गए हैं, एप्पल का फ़ोन बड़े-बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं। एप्पल का फ़ोन अलग सिक्योरिटी फ़ीचर देता है, उसमें सेंधमारी करना बेहद कठिन है। अब अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है और आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, कैसे टेलीफ़ोन टेप करेंगे? तो हमें भी उसी के मुताबिक मजबूत सॉफ्टवेयर लेकर आना पड़ेगा। पेगासस मजबूत सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के सिक्योरिटी के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए, छेदते हुए चला जाता है और आपके फ़ोन को सर्विलांस डिवाइस के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर सरकार इसके लिए यूज़ कर रही है तो गलत नहीं कर। टेलीफ़ोन के इंटरसेप्शन की एक घटना और बताते हैं आपको, जिससे आपको इंटरसेप्शन का महत्व पता चलेगा कि इंटरसेप्शन कितना ज़रूरी होता है। 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले की रिकॉर्डिंग हम टेली पर लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। मीडिया हाउस, मीडिया की आज़ादी। और वो लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी देख रहा था और वो सैटेलाइट फ़ोन से जो आतंकी हमला कर रहे थे कसाब और उनके साथी, उनको निर्देश दे रहा था। और हमारे सैनिक मारे जा रहे थे, हताहत हो रहे थे, शहीद हो रहे थे और हम आतंक पर काबू कर ही नहीं पा रहे थे। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इस बातचीत को इंटरसेप्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और उसने भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों को सूचना दी कि क्या कर रहे हो? रुको, टीवी टेलीकास्ट। तो जब ये इंटरसेप्शन सामने आया और हमने टीवी टेलीकास्ट रोका, तब जाकर के हमको उस आतंकी हमले पर काबू करने में, नियंत्रित करने में हमें मदद मिली। ये कुछ एग्ज़ाम्पल थे, ये कुछ उदाहरण थे, ये दर्शाने के लिए कि लीगल इंटरसेप्शन, टेलीफ़ोन टैप करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, इन सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अगले पार्ट पर कि क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? अगर ज़रूरी है, तो क्या ये निजता के अधिकार को वायलेट भी करता है? इस मामले में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एक एनजीओ है, उसने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। 1997 में ये केस डिसाइड हुआ था, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1997 में ये केस डिसाइड हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा, हालाँकि उस समय राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर नहीं हुआ था।
क्योंकि ये तो 2017 में हुआ पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस। लेकिन 1997 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेलीफोन है वो इंटीमेट और कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन करते हैं, अंतरंग और गोपनीय संचार के प्रतीक होते हैं, इसलिए टेलीफोन रिकॉर्ड करना ये व्यक्ति की निजता में, प्राइवेसी में उल्लंघन माना जाएगा और आर्टिकल 21 के गरिमामयी जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए टेलीफोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो टेलीफोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। अब सरकारी वकीलों ने सवाल उठाया कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, उनके लिए टेलीफोन टैप तो करना ही पड़ता है। तो न्यायालय ने कहा ये बात बिल्कुल सच है कि टेलीफोन टैपिंग करना राज्य की आवश्यकता है, राज्य को आवश्यक होता है राज्य की सुरक्षा आदि के नज़रिए से। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने टेलीफोन टैपिंग को के विरुद्ध अधिकार को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करते हुए टेलीफोन टैपिंग की इजाज़त भी दे दी। न्यायालय ने कहा कि टेलीफोन टैप किया जा सकता है। किन आधारों पर? न्यायालय ने ग्राउंड बता दिए कि इन आधारों पर टेलीफोन टैप करने की इजाज़त राज्य को होगी और वो आर्टिकल 21 के वायलेशन में नहीं आएगा, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करेगा। किन आधारों पर? पहली बात, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की संप्रभुता और देश की अखंडता के लिए। दूसरी बात, राज्य की, भारत की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तीसरी बात, फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया, अगर दूसरे देशों के साथ हमारे मित्रवत संबंध हैं, फ्रेंडली रिलेशन है और उसको कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा है तो टेलीफोन टैप किया जा सकता है। चौथी बात, पब्लिक ऑर्डर के लिए, अगर लोक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होता है तो टेलीफोन टैप किया जा सकता है। और अंतिम बात, अगर अपराध को उकसावे के लिए, इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, ऐसी कोई कार्यवाही हो रही है, ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिसमें अपराध को बढ़ावा देने या उकसावा देने की बात कही जा रही है, तब भी टेलीफोन टैप किया जा सकता है। तो इन आधारों पर टेलीफोन टैपिंग को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है और अनुमति प्रदान की है और न्यायालय ने कहा कि अगर ये परिस्थितियां उत्पन्न हैं या ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना है तो टेलीफोन टैप किया जा सकता है और इसे आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो अगर वर्तमान समय में जो पेगासस इशू है, उस पेगासस इशू को अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में जोड़ करके देखें तो वह गलत नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक विद्वेष के आधार पर टेलीफोन टैपिंग होगी तो वो गलत होगा, वो गलत होगा, वो मूलाधिकारों का उल्लंघन करेगा। लेकिन अगर ऐसी संभावना नहीं है और थ्रेट की संभावना है, खतरे की संभावना है जिसकी चर्चा हमने की, थ्रेट की संभावना के आधार पर सरकार टेलीफोन टैप कर सकती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या विद्वेष के आधार पर टेलीफोन टैप नहीं किए जा सकते, वो अपराध होगा, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन। तो ये सर्विलांस लॉ किस तरीके से हमारे यहाँ कार्य करता है और सर्विलांस लॉ और आर्टिकल 21 के बीच की क्या रिलेशनशिप है, पेगासस का क्या मुद्दा है, इन सारी बातों की हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।